हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। आज हम फ्रेंड्स एनसीईआरटी के क्लास 6 के जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। सामान्यतः इस चैप्टर में परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। सामान्यतः अपने नोट्स तैयार करने के लिए इन हाईलाइट की सहायता ले सकते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। सामान्यतः भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची शिखर हैं, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाली खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर। इन सभी के संयोग से यह प्रायद्वीप का निर्माण करती हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर और पूरब से में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। सामान्यतः कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या उत्तर से लेकर पश्चिम तक या उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी बीच की दूरी है वो 3200 किलोमीटर है और पूरब से लेकर पश्चिम तक या अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक की जो बीच की दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाती हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः जो भारत देश है वो अनेक प्रकार की विविधताओं को देश कहा जाता है कि यहाँ इस स्थान पर अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को बता पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यह सामान्यतः विश्व के सब में अधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य या देश है। हम अब भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी गोलार्ध से देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, आप नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार का लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की जानेंगे जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ सामान्यतः हम चित्र में देख सकते हैं कि कितनी
देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार यहाँ की सीमा साझा होती है या लगती है। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है जिसे मंडलडमरू संधि कहा जाता है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानें। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जो वर्तमान आंकड़े के अनुसार है। यहाँ बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। जो दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिला में बांटा गया है और जिलों को गांवों में बांटा गया है। अब हम भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब सामान्यतः हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम का अर्थ हुआ बर्फ और आलय का अर्थ हुआ घर, इसलिए हम हिमालय को बर्फ का घर कहते हैं। सबसे उत्तर में स्थिर श्रृंखला को वैद्य श्रृंखला या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट स्थित है। मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। जो हमारा वैद्य हिमालय है उसके दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो टूरिज्म प्लेस स्थित हैं। 5 पहाड़ियों स्थानों के नाम का पता लगाएं और सवाल एक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। इन नदियों के किनारे मैदान में कृषि उपजाऊ भूमि अधिक होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। सामान्यतः जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर अनेक प्रकार की पहाड़ी श्रृंखलाएं या घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जो सामान्यतः हमारा उत्तरी मैदान है उसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। सामान्यतः जो विंध्य और सतपुड़ा नदियाँ हैं इनसे विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं उनसे नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्भव हुआ है। यह पश्चिम की तरह बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जो सामान्यतः नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ एवं आसमान है। जैसा कि हम यहाँ ऊपर चित्र में देख सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है वह किस प्रकार का है और जो पश्चिमी तट है वो किस प्रकार का है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इन पठारों में खनिजों जैसे
कोयला, लोहा, ऐश की प्रचुरता है। सामान्यतः पठारी मैदान में प्रचुर मात्रा में लोहे, ऐश या खनिज पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। सामान्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जो सामान्यतः पश्चिमी घाट के मैदान है वो छोटे हैं और पूर्वी घाट के मैदान है वो चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे पूरब की ओर अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हैं जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो यह नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यह नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाली खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि विश्वविख्यात डेल्टा है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, जिन्हें लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित है प्रावल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है वह उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करिए और ऐसी जानकारी करके हमें नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो से संबंधित या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।